पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अरब चैनल को इंटरव्यू दिया है। आप कश्मीर में दखलंदाजी करिए और मैसेज टू इंडियन लीडरशिप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज दैट लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल एंड हैव सीरियस टॉक्स। नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए। आज इसको इस लेवल पे लेके आना कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो रहा है कि भाई ग्लोबल स्टेज पे बहुत अच्छी बात है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें जो ये कहा गया जाता था कि क्या इंडिया इंडिया लगाई रखी है, क्या मोदी मोदी हो रहा है। अब ये क्या मुल्क चलाते रहे यार, हम लोग क्या करते रहे और ये किस तरह नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करते रहे। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियां दरवाजे ही खोल दें। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूएई को बीच में डाला गया है, उनकी गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो कम हो और दोनों कंट्रीज एक जगह पे आए। अच्छा, आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको वो बाहर चीज देगा? पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा हमें। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है। जो हाफिज सईद के करीबी साथी रिश्तेदार हैं अब्दुर्रहमान मक्की, उनको बाकायदा तौर पे टेररिस्ट करार दे दिया है। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरे लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने वेंदे ने पे की कर रहे। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताएं। कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान अब इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने। हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह, दुनिया का अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी, चावल पैदावार करने वाला भाई दूसरा बड़ा मुल्क। दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और वो ये है कि पाकिस्तान के एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और लश्कर-ए-तौयबा का लीडर अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इसके पहले भी भारत ने काफ़ी बार इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना और पाकिस्तान हमेशा से ही इसे बचाते हुए आ रहे थे, पर अब इसे बचा नहीं पाए। इससे अब पाकिस्तान को फिर एक बार FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का संकेत मिल रहा है। और दोस्तों, इसके साथ अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना एक इंटरव्यू दिया है अरब चैनल को, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करनी है और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान जान चुका है कि बिन भारत के पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कॉलम शाया हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहजाद चौधरी साहब का। शहजाद चौधरी AVM, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कॉलम पर इंडिया में अब वहाँ का मीडिया उसने इसको काफ़ी उठाया है, और मैं देख रही थी कि हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा इसके ऊपर वीडियो उन्होंने बनाई और काफ़ी जगहों पर इस तरह की वीडियोस चल रही हैं जिसमें ये बताया गया कि अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के एनालिस्ट, पाकिस्तान के समझदार लोग, ऐसे लोग, वो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हुक्मरानों को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि इंडिया से सीखें या इंडिया की तरक्की की तरफ ज़रा तवज्जो दें। देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंडिया की तरक्की की तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, ये बात भारत में इस वक्त चल रही है। हमने जब वो वीडियोस देखी, हमने कहा चलें देखते हैं ये क्या है। तो जनाब, बात ये है कि बहुत अच्छी बात है कि हम उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमें जो ये कहा गया जाता था कि क्या इंडिया इंडिया लगाई रखी है, क्या मोदी मोदी हो रहा है, तो मैं उनके आर्टिकल से वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पर उन्होंने मोदी की बात की है। देखिए, अब हमें मौका मिल गया ना, अब हम कहेंगे कि हम नहीं कर रहे ये, तो भाई ये तो आपके जो हैं वो बड़े पहुंचे हुए बहुत सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर तो आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियाँ दरवाजे ही खोल दें। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरेबानों के। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है।
और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय ये कहने के कि बुचर ऑफ गुजरात। ये कहने से क्या होगा? अच्छा, अगर अब मैंने इसके लिए ये मिसाल दी कि आप चांद पर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही आएगा उल्टा, तो इसके ऊपर ये कहेंगे ओहो आपने तो मोदी को कह दिया चांद। नहीं, मैं इंडिया की तरक्की को चांद कह रही हूं। वो लिखते हैं मोदी may be a despised name in Pakistan, but he has done something to brand India which none before him was able to manage. It all comes from one word, relevance. India is relevant to the world, not only in its size, but its footprints and what matters to the world. It has the 5th largest economy in the world. It is aimed to be the 3rd largest economy in the world by 2037. It is 4th in FE reserves with over 600 billion US dollars. Pakistan currently holds 4.5 only. Its growth rate in GDP matches the best performing economies over the last 3 decades after China. She is projected to stay on that path. Last उनका पैराग्राफ है, it is time to recalibrate our policy towards India and be bold enough to create a tri-nation consensus along with China, focusing on Asia to be the spur of wider economic growth, or we may be reduced to the footnote of history. मेरा जो क्वेश्चन आज का वो ये है कि गिलगित का जो लोग हैं बड़े एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कि हम इधर राइट नहीं मिल रहे, और बात यहाँ तक आप पहुँचे वो कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ मिलना चाहें तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि लोग नहीं। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई नमक मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ तकों के अलावा कोई चीज़ नहीं इधर मिल रही। फिर भी हम तो अपना मुल्क तो अपना ही होता ना, अपने मुल्क को क्या ढूई सेकनी है अपने मुल्क की, जहाँ पे रह के तंगदस्तियाँ देखनी है, जहाँ पे रह के तकलीफें उठानी है, उस अपने को क्या करना है, अपनों से तो गैर अच्छे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको बाहर चीज देगा? पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा, हमें ये लग रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। यार बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान में क्या है, इधर जाओ रोड पे खड़े होके पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ भी तलाशी दे, कोई भी चीज़ ना मिले तो जो जेब में वो छीन के चले जाते हैं। आगे जाओ वाल्टन वाले रोक लेते हैं, ये क्या आपका चलान हो गया है जी, क्या पासपोर्ट नहीं था ये। ठीक है, हम लोग हर चीज़ कहते हैं हुक्मरान हमारे गलत है, ये गलत है, यार हम लोग खुद ठीक है। हम हुक्मरानों को गलत नहीं कह रहे, हम अवाम को गलत कह रहे हैं, अवाम ही अवाम को लूटी जा रही है। हुक्मरानों को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अपनी कश्मकश में है, वो कहते हैं हमारा ही सीट है। हाँ, गिलगित के हालात किस तरह के हैं? अगर आप उधर रहते हैं तो बताएं जरा, क्या उधर चल रहा है? उधर बहुत कुछ गलत चल रहा है इस दफ़ा, यानी कि इस वक्त तो ना कोई चीज़ मिल ही नहीं रही उधर, ना खाने को ना पीने को, बहुत हालात मंदे जा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं गुर्बत से। बड़े लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुल्क है ना वो सिर्फ पंजाब पे तवज्जो देता है, पंजाब के अलावा बाकी सारे को फारिग किया हुआ है। पंजाब तो ठीक है ना, पंजाब सही है, बाकी गिलगित का हमारा ही सहना। हम लोग कहते हैं यार कश्मीर चाहिए हमें। ऐसा तो फिर आप उधर आके देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्या, हमारा कोई नहीं वाली वर्ष है? अच्छा यार, अब लोग पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती, सुना होगा आपने कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारी शारक है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हम उसकी इतनी मतलब केयर कर रहे हैं, हमें वो चाहिए। गिलगित जो हमारे पास है, हम लोग उसको खोने के करीब आए हुए हैं। यार फिर ऐसे ही है ना, जब कश्मीर के पीछे क्यों भागते हैं हम लोग, ये क्यों बताएं ना। फिर वो कश्मीरी भी हमारे भाई है ना, वो तकलीफ में हमारा हक बनता है उनको जाके सहूलत देना। तो फिर हम लोग अपने गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नहीं देख रहे हैं? यार गिलगित दूर की चीज़ में नजर हुकूमत है, वो हमें क्यों नहीं जाके देख रही कि हमारे पास कोई पीने को पानी है, खाने के लिए कुछ है? वो तो अपनी कश्मकश में, वो कहता है हमारा आ जाए, हुकूमत आ जाए, वो कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, वो ऊपर वाला कहता है हमारी हुकूमत आ जाए, जो नीचे वाला दर्जा है वो पीछे जा रहा है। तो आपको तो फिर पता भी होगा क्या चल रहा है हालात गिलगित बल्तिस्तान में, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? एहतजाज तो यार पूरे पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, हर जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाकई में ज़्यादती हो रही है। और यहाँ तक बात आ रही है कि इंडिया के साथ ही मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताएं, कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फ़ौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, ये पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं। आप 1971 उठा के देखें, 1971 वाला जो सकूत डाका था वो अभी नहीं था, हो गया। उसके लिए क्यों हुआ था उसको स्टडी करें, यही कह रहे हैं ना। क्योंकि जब मोदी आया था 2013 के अंदर इंडिया में, उसके बाद से इंडिया का नक्शा बदल गया है। उन्होंने हिंदुत्व का नाम लेके इंडिया को चेंज कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में हमारी फ़ौज ने, मैं तो खुल के बोलूँगा, हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं अभी आपके साथ एक तस्वीर शेयर करता हूँ, ये मेरे पास सही है। ये फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, ये फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, करंट फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। उसका है मास्टर है पॉलिटिकल साइंस में
एमफिल है इंटरनेशनल रिलेशन में, पीएचडी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आप तस्वीर में भेज देना, मैं आपको नहीं मैं आपको भी दिखाता हूँ। पीएचडी है इंटरनेशनल रिलेशन में, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकता है, वो बात कर सकता है रशियन में, इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में, कन्वेंशनल जापानीज़ में, चाइनीज़ में। और उसके बाद वो उसका डिप्लोमेटिक कैरियर चेक करें, 38 साल का उसका डिप्लोमेटिक कैरियर है। और फिर उसके बाद वो इंडिया का, जिसको वो बोलते हैं ना कि भाई आईपीएस, उन्होंने कहा पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ हार्श वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। इनका पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी में बयान आया था इनका जयशंकर का। यार देखें, ये है पाकिस्तान उन्होंने कहा दहशतगर्दों को बना देता है। नहीं, मेरी बात सुने, तो इसमें झूठ क्या है? आप मुझे ये बात बताएं, इंडिया भी देता है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था ना। लेकिन उसके बाद नुकसान इन द एंड किसको होता है? आवाम को होता है। मेरा जो ये है कि भाई हमारे दरमियान पूरा यूरोप यूएन को उठा के देखे यार कहाँ पे सरहद है। हमारे यहाँ पे इन्होंने बाढ़ें लगाई हुई हैं, ईरान के साथ बाढ़ है, चाइना के साथ बाढ़ है, इंडिया के साथ बाढ़ है। आप ये सारी चीज़ें देखें, मैं आपको ये बता रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। ये हमारे जो बिल्लो रानी साहिबा हैं, उनको आप देख रहे हैं, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, बैचलर किया हुआ आर्ट्स के अंदर, मतलब आपको किसी भी चीज़ का कोई पता ही नहीं है, ठीक है। और फिर वो हमारी असम्बली की जो रिचेस्ट एमएनए है वो है। फिर उसके बाद उर्दू उनसे बोली नहीं जाती, जो हमारी कौमी ज़ुबान है। तो आप कैसे अपनी आवाम को मैं अभी आपसे किस में बात कर रहा हूँ? उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका चैनल अवामी चैनल है। मैं आवाम को अपना जो मैसेज है वो उर्दू में कन्वे नहीं करूँगा, तो मैं कैसे किसी के साथ बात कर सकता हूँ? इमरान खान पठान ज़रूर है, लेकिन क्या है कि जब वो बात करता है तो वो एक आम बंदे की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे फ़लाँ वज़ीर को या मेरे फ़लाँ एमएनए को ये चीज़ चाहिए। वो जब भी बात करेगा आवाम की बात करेगा। ये एक अवामी जो बंदा होता है उसका ये एक रिएक्शन होता है। अभी जो आपने बात की गिलगित बल्दिस्तान की, तो वहाँ पे देखें, बात पता क्या है, आपको अगर रोटी नहीं ना मिलेगी तो आपको अपना बाप भी बुरा लगेगा। ये एक फैक्ट है कि अगर बाप का काम क्या है कि आपको रोटी देना, अगर आपका बाप आपको रोटी नहीं ना दे सकता, आपको बाप बुरा लगेगा। इसी तरह जो रियासत का सरबराह होता है, हमारे यहाँ पे सरबराह अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को समझा जाता है, जबकि ये गलत है।